आज मैं बड़ी अफसोस में पड़ा हुआ। मेरे रहते हुए अफसोस आपको नहीं भाई साहब। अगर मेरे रहते हुए मेरे भाई को कोई संकट या अफसोस हो गया तो रुद्र सिंह का जिंदगी जीना यह संसार में बेकार हो जाएगा। रुद्र सिंह सुनने के लिए चाहते हो? हाँ भाई साहब। बहादुर, आज दिल्लीगढ़ के राजा पृथ्वी चौहान क्रिकेट का बाजी रखा है, गेंद का बाजी रखा है और उस बाजी में 9 लाख का मेडल है। बहादुर, वो हरामजादा इक्यावनों किला में टीका दिया। राज मोहम्मद छोटा छतरी समझ करके हरामजादा मेरे पास टीका नहीं दिया। इसी बात लेकर के मैं चिंता में पड़ा हूं कि साला मेरे पास टीका क्यों नहीं दिया। इसलिए मैं तुझे बुलाया है। हो सकता है कि मेरे पास नहीं आया, डर के मारे हरामजादा क्या तुम्हारे पास टीका आ गया हो। नहीं भाई साहब, ये बाबू रुद्र सिंह जंगली आदमी, जंगल का शेर, जंगल का बादशाह है। 6 महीने जंगल में रहते हैं तो 4 रोज राजमहल में रहते हैं। टीका से आपको मतलब है? टीका से मतलब बाबू रुद्र सिंह को नहीं है। मेरे पास कोई टीका नहीं आया है। तुम्हारे पास भी नहीं आया? नहीं भाई साहब। अच्छा ये बात है। रुद्र सिंह, हमने तो यही सोचा हो सकता है अगर कोई रुद्र सिंह से पहले कोई कदम उठा ले गलत तो अच्छी बात नहीं। दोनों भाई विचार कहीं करना चाहिए। ठीक है भाई साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे कहने का मतलब ये है अगर कोई दुश्मन को वार करो तो पीठ पर मत वार करो, वार करो तो हरामजादा को छाती पर वार करो, जो छतरी कहलाता। बेहुदा के संघर्ष करके मैं चाहता हूँ कि हर राउंड में 9 लाख का मेडल राजमहल आना चाहिए। हम चाहते दोनों बेटा को अभी से मैदान में उतार देते गेंद सीखने के लिए। जब दोनों बेटा गेंद सीख करके तैयार हो जाएगा तो दोनों बेटा को मैदान में उतार देंगे और हालात में दिल्लीगढ़ से राजमहल 9 लाख का मेडल। आपका कहने का मतलब यह है भाई साहब कि आपका बेटा इंद्र सिंह और मेरा बेटा अमरजीत सिंह, ये दोनों को अपने बगीचा में उतार देते हैं गेंद सीखने। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक दोनों बेटा गेंद सीख करके तैयार नहीं होगा तब तक दोनों बेटा को राजमहल से दिल्लीगढ़ नहीं भेजेंगे। बिल्कुल ठीक है भाई साहब। मेरे तरफ से मेरे बेटा अमरजीत सिंह को आज से इसी वक्त से बगीचा में गेंद सीखने के लिए मेरे तरफ से आदेश है। बस मुझे इसी बात का इंतजार था। ठीक है भाई साहब, मेरे तरफ से भी आदेश है। जाओ तुम जंगल का शेर, जंगल का बादशाह, जंगल में रहने वाले हैं। तुम्हें राजमहल से कोई वैसे भी मतलब नहीं। ठीक है बहादुर, तुम जा सकते हो। ठीक है भाई साहब, हम जा रहे हैं। अरे तब महाराजा अरे भाई हो तो ऐसा बाबू रुद्र सिंह इक्यावनों किला को लूट करके सोना का सिंहासन बनाए और मुझे से बड़े भाई को सोना के सिंहासन पर बैठा कर राज का मालिक बन गया। लेकिन फिर भी उसे राजमहल से लालच नहीं है, उसे तो जंगल से प्यार है। और राजमहल से कभी वो इनकार किया कि मुझे भाई साहब कोई मतलब नहीं है राजमहल से, मुझे तो जंगल ही प्यारा लगता है। कभी नहीं पूछ सकते हैं, वो तुम्हारा राजी है। रही बात बच्चे के बारे में बोला भाई साहब मेरे तरफ से कोई रुकावट नहीं है। आप बच्चे को जो मर्जी है जहां भेजना है, जो भी कुछ कहना है, आपका बच्चे है, आप उसको संभालिए। अब मेरे ऊपर बात है, मैं इंद्र सिंह को बुला करके जरा एक बार उससे पूछिए। दुलारा रे सुना ले ताला रे कुमार ये बेर मोला बाबू रे कर ले रे पिताजी चले दीवाना जहाँ से आसन जोड़ी मेरा पिता चले दीवाना चले
करिया पार नामा पिताजी हम हो चाहर नाम जियो रे दुलारुआ बाबू रे हमारा शरीर दुलारा है तो दुनिया कहता हो तू सारा पीता तारा मार के जब चाहा कीना करा बिना नफमी निकल गया पाया आखिया बातें ना कर पीता नगर मोहब्बत कुशल कुशल रे दुलारिया बाबा करा सारा रे कुशल लागल भी दर्दी कर जा सारा रे कुशल लागल भी मोहब्बत पिताजी क्या बात है आप किस लिए इंद्र सिंह को बुलाए हैं इंद्र सिंह जी पिताजी आज तुम्हें बुलाने का मकसद है बात शायद अगर वो संवाद सुन लेगा तो तुम्हारे पैर के नीचे से जमीन छिचक जाएगा क्या बात है आई श्रीमान राम नारायण शाह का नाती दिव्यांशु कुमार आप है राम नारायण शाह का नाती दिव्यांशु कुमार ग्राम काप बाजार वो बच्ची की तरफ से छोटी सी बच्ची की तरफ से शानदार 51 रुपए की नोट मिला है और हम कहते हैं उसके पूरे परिवार के मंगल कामना करता हूँ सुख शांति का कामना करता हूँ पाटुकोट से बहुत बहुत धन्यवाद जाहिद पिताजी इंद्र सिंह पहले बताइए किसने बुलाए हैं बहादुर बोला ना कि आज दिल्ली करके राजा पृथ्वी चौहान क्रिकेट का बाजी रखा और 9 लाख का मेडल भी रखा है उन्होंने बोला जो ये क्रिकेट का बाजी जीतेगा वही 9 लाख का मालिक बनेगा तो बहादुर सारे जगह टीका दे लेकिन तुम्हारे पिताजी के पास राज महोबा उन्होंने टीका नहीं दिया यही सोच करके कि राज महोबा में जो भी छतरी पैदा लिया है सिर्फ कायर है कमजोर है नालायक है छोटा छतरी है उसके पास टीका देकर क्या फायदा इसलिए मेरे पास टीका नहीं है क्या पिताजी दिल्ली का राजा ने क्रिकेट का बाजी रखा है और साथ साथ 9 लाख का मेडल भी रखा है 51 किलो टीका पहुंचाया 52 किलो प्रताप मोहम्मद का टीका नहीं दिया है हे हो क्या तबर दीदा पिताजी हो गए सारा बात फिरती हो चौभान के हो टीका ने दल का पीता मोहब्बा हो रहा हो देख भाई सकती पिता सरबा पृथ्वी हो चौभान के ये रे वो करी मैया का रे धिकार रे जिंदा जला दू सरबा पृथ्वी रे चौभान क्यों तब तो रह गई मरद मरना के कसरा है कोरी सिर्फ आपका आदेश मिलना चाहिए हमने जाने के लिए तैयारी है इंद्र सिंह आदेश के मतलब ये नहीं कि किसी को जाकर के खून कर दो अरे खून करने की बात तो खैर अलग की बात है लेकिन यहाँ मेडल की सवाल है अरे कभी भी दुश्मन पर वार करो तो छाती पर वार करो पीठ पर मत वार करो अगर वो 9 लाख का मेडल है तो संघर्ष करके लो उसके बाद विवेक से काम लो इंद्र सिंह अमरजीत कुमार कहाँ है वो महल में सो गया होगा जरा उसको मेरे सामने बुला मैं उससे बात करूँ ठीक है
बाबू एरे जान कर छापू कर रे दुलारू भैया इंदलसी चलो दीवाना अमर जीता जानी चासे गाजरया पिता को भाई साहब खुसर बहादुर आप अमरजीत को बुलाए। अरे बोलने का कोई मकसद है? क्या बात है भाई साहब? अरे यार मुझे पिताजी ने बुलाया, हमने दरबार गए, पिताजी को प्रणाम पाती किए, पिताजी को कहना हुआ इंदल सिंह अरे आज दिल्ली करके राजा प्रीति चौहान ने वो क्रिकेट का बाजी रखा है। अच्छा। साथ साथ 9 लाख का मेडल भी रखा है। जो क्रिकेट का बाजी जीतेंगे उससे 9 लाख का मेडल अवश्य मिलेंगे। वो साला क्या किया 51 किलो का पहुंचा दिया। हाँ। 52 किलो महाप्रताप टीका नहीं दिया है। नहीं दिया भाई साहब। आज मेरा मूड इतना गर्म हो गया साले को जाकर के छिनभिन कर देंगे। ए भाई साहब चलिए लूटपाट के ले आएंगे। रुक जाओ मेरे पिताजी सामने में है, थोड़ा मुलाकात कर लो। कार्या पार नाम पिताजी चरण हो तो कार्या पार नाम हो पिताजी तोरा चरण जियो रे दुलारुआ बाबू रे पिताजी दुलारा का जा किया लाला पिता आयो मती सारा पीर तनमा कबरे सुनना सारा रे कहा दुलारा सारा पीर हमारे कहता कुछ लाया पिता तेरा भर के कहता कुछ तारा पिता तेरा भर के श्याम वीर धनमायो पिता कब दूल्हा पिताजी खुश बहादुर आइए श्रीमान पुरस्कार के दौर में आप है पवन कुमार यादव। आप है पवन कुमार यादव बैजनाथपुर। आप है पवन कुमार यादव बैजनाथपुर। हम सारे कलाकार को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम भी उन श्रीमान को पूरे पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और पवन जी की तरफ से शानदार 101 रुपए के नोट मिला है। मैं अपने पार्टी को से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। पिताजी आप आवाज लगा है अमरजीत को, क्या बात है? अमरजीत हाँ पिताजी अगर सुन लोगे तो तुम्हारा भी टावर गर्म हो जाएगा। क्या बात है पिताजी? कोई दिन इसका छतरी चढ़ाई तो नहीं किया? अरे नहीं बहादुर, फिर बात है क्या? आज दिल्ली करके राजा प्रति चौहान क्रिकेट का बाजी रखा है। क्या क्रिकेट का बाजी रखा है? हाँ। अभी गर्म मत हो
और उसमें 9 लाख का मेडल भी। अच्छा, और आलमजादा ही कामनों किला में टीका दिया और राज महोबा में छोटा छतरी समझ करके तुम्हारे पिताजी के पास टीका नहीं दिया है। नहीं दिया। आपके आदेश चाहिए पिताजी, मैं लूटपाट के ले आएंगे दोनों भाई। अगर तुम लोगों को बारी बारी करके ऑर्डर देंगे तो शायद दुनिया को दुनिया जला कर फौरन चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता। कैसे जकर जैन छैन छपर तकर तहन खैर का, जकर जैन बाप पिती तकर तहन लड़का, ऐसा थोड़ी होता है। अरे उससे अगर 9 लाख का मेडल लाना है तो वहां जाकर के गेंद की तैयारी करो, गेंद से मुकाबला करो। गेंद का? हाँ, दोनों भाई गेंद वाला लेकर के मैदान में उतर जाओ और जिस दिन तुम दोनों भाई गेंद सीख करके तैयार हो जाओगे दोनों भाई को मैदान में उतार देंगे। हर हालत में 9 लाख का मेडल दिल्ली घर से आना चाहिए। अगर नहीं आया तो तुम्हारे पिताजी और सारा परिवार सुख से इनके सांस लेना बंद कर दो। तो ठीक है पिताजी, आपका आदेश चाहिए, दोनों भाई चलेंगे। मेरे तरफ से आदेश है, तुम दोनों भाई जाने की तैयारी करो। इधर से हाँ, अमरजीत कुमार को भी समझा दिया। लेकिन बहादुर एक बात है, क्या? अमरजीत अभी बच्चा है, ना समझ है। हाँ तुम्हारे पास समझदारी है, ठीक है। हो सकता है अमरजीत से कुछ गलती भी हो सकता है। बाबा जो भी गलती करेंगे हमने माफ कर देंगे। हाँ, दुनिया को ना पता चले कि दोनों भाई में किसी तरह की लड़ाई हो गई है। नहीं होगा। बिल्कुल शांति ढंग से गेम खेलना, लड़ाई नहीं करना। लड़ाई? ठीक है, हाँ। नहीं करेंगे। पिताजी, दोनों भाई एक थाली में भोजन करते हैं, बिल्कुल एक बिछा पर दोनों भाई सोते सही हैं। बात है। झगड़ा कैसे करेंगे? अच्छी बात है, अगर झगड़ा नहीं किया तो बहुत खुशी की बात है। हाँ। ठीक है, जा सकते हैं। अमरजीत सिंह, भाई साहब बोलिए। पिताजी क्या बोल के गया सुनाई दिया? हाँ सुनाई दिया। अच्छा से खेलना है। चलिए ना भैया, विलंब मत कीजिए। दोनों भाई में वापस में झंझट नहीं करना है। नहीं। अरे तुम जो भी गलती करेगा हमने तुम्हें माफ कर देंगे। ठीक है भाई साहब। अरे लोया ला प्याला काया हेलो चेक, हेलो। घर मोरा लागे छै बाबू सब हे यौरी अलकी इला यौरा। घर मोरा लागे बाबू सब की लौरिया। ये कहाँ बन हो बेटा, चुल्ली में मरे जाए। ये के गो दुलरुआ हो बेटा, लागई उरियाल में। बेटा के नाम आया भेजन कहाना, बेटा के नाम हो लगे
किला उड़ियल पड़ता है और मेरा ही नाम है माहिल सिंह। लेकिन आप लोग को पता नहीं होगा, हेलो इसमें थोड़ा आवाज दीजिए, माहिल का क्या काम है आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आज जना देना चाहता हूं। माहिल चारों युग से आ रहा है, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। सतयुग में अगर नारद जी नहीं रहते, अगर नारद बाबा नहीं रहते तो राजा दक्ष का भांग नहीं होता, जग भांग नहीं होता। लेकिन वो काम कौन किया है? यही माहिल सिंह ने किया है। आइए, द्वापर में अगर मामा शकुनी नहीं रहता तो द्रौपदी की चीर नहीं खींची जाती। ये काम कौन किया है? यही माहिल सिंह किया है। आइए, त्रेता में अगर राजा विभीषण नहीं रहता तो रावण को मारने वाला कोई मां का लाल पैदा नहीं लिया था, लेकिन वो रावण को विभीषण ने मरवा दिया। लेकिन एक काम कौन किया? यही माहिल सिंह किया है। आइए, कलयुग में साक्षात देवता के रूप में माहिल सिंह तैयार है। लेकिन आप लोग एक बात और जान लीजिए, माहिल सिंह का दुश्मन है तो कौन है? मेरा भागिन छोटा बाबू रुदल सिंह, जो कि हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ करके इसी चुगली के कारण गंगा घाट में फेंक दिया। फिर भी माहिल सिंह को कोई दर्द नहीं है, कोई जख्म नहीं है। फिर भी माहिल सिंह अपना बानी नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ेगा। और उसी रोज माहिल सिंह प्रतिज्ञा किया था, कसम खाया था, यार इधर से जैसे तुमने हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ करके गंगा घाट में फेंक दिया, मैं उस तरह तुम्हारे राज को और मैं तुमको बर्बाद नहीं कर डालूं तो मेरा नाम माहिल नहीं। माहिल का दिमाग कंप्यूटर के तरह काम करता है। आज मुझे पता चल चुका है कि दिल्लीगढ़ का राजा क्रिकेट का बाजी रखा है, 51 किला में टिका दिया, 52 किला राज मोहबा पड़ता है, छोटा छतरी समझ करके टिका नहीं दिया। लेकिन इस बात को लेकर के अल्लाह से दोनों बच्चे को बगीचा भेजा है क्रिकेट सीखने के लिए, ताकि 9 लाख का मेडल मोहबा किला आ जाए। ले मूर्ख, जब तक तुम्हारे मामा माहिल सिंह जिंदा रहेगा तुम्हारा मनोकामना कभी पूर्ण नहीं होगा। अब मैं यहां से चलता हूं उस बगीचा मोहबा किला राज, जहां की मेरा दोनों पोता क्रिकेट सीखने के लिए गया है। मैं दोनों बच्चे को उल्टा सीधा पढ़ा करके ऐसा झगड़ा लगाऊंगा दोनों भैयारी में। आप लोग शांत होकर के बैठे रहिए और पूरे रात इस प्रोग्राम को देख करके आनंद उठाते रहिए। किया हो रामा किया हो प्रभु जी, अरे धीरे धीरे जतरा माहिल बना गई।
खातिर मेरा अरे कौन देश का जोरे छतारे रे बगीचा में हल चल मचा रे चल के देखू वह बगीचा में वह छतरी कर सूरत का अरे देखो सूरत जोरी हरा छतरी के रे घेर घेर मरब मोगल रे पैठा चल गई बाबू इंदल सिंह बगीचा के लो बजरंग बली का दादाजी आनंद रहो पोता दादाजी हाँ हमने सोचे आशा कौन देश का छतरी मोगल पठान बेगर इजाजत का यह मेरा बगीचा में हलचल मचा रहा है आज साले को पकड़ेंगे इतना मार मारेंगे 80 हाथ फंसा देंगे लेकिन अच्छा दादाजी आपके ऊपर मेरा नजर पड़ा मेरा गुस्सा शांत हो गया सबसे पहले बोलिए आप अपना उड़ियल का समाचार तो कहिए इंदल से हाँ क्या उरियल किला का समाचार हाँ दादाजी अरे जब तक शीश रहे कंधा पर अंधाधुन चले तलवार किनकी मैया जोधा जन्मे जो उरियल पर करे चढ़ाए छाती तोड़ दो साले को आखिर जान रहे कि आइए श्रीमान आप हमारे माननीय पवन यदुवंशी दाही भंडार आप पवन यदुवंशी दाही भंडार बजनाथपुर चौक उनके तरफ से शानदार का पुरस्कार मिला है मैं अपने पूरे कार्यक्रम से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ और हमारे माननीय मेला कमेटी का एक शंभू बाबू का फरमाइश है कि आंख से झलका आंसू जा टपका शराब में इस पर एक रिकॉर्डिंग होना चाहिए तो बस 7 मिनटों के बाद आपका फरमाइश पूरा किया जाएगा तो आप शांति बना करके बैठे धन्यवाद इंदल से अरे उरियल किला का समाचार बहुत अच्छा है लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि तुम मेरे बताओ महुआ किला का समाचार कैसा है दादाजी मेरा महुआ किला का समाचार आपके दया से ईश्वर की दया से इस समाज के दया से मेरा समाचार बहुत अच्छा है क्या अच्छा है हाँ जय हो बाबा भोलेनाथ जय हो कार्तिक भगवान हो इंदल सिंह अरे मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ क्या बात तुम लोग इस बगीचा में क्या कर रहा है रे दादाजी आपको कहने में मुझे डर भी लगता है हमारा कहना क्या डर है इसलिए आप हर बात और हर हमेशा महुआ किला पर लगे हुए रहते हैं और आपके बारे में मुझे पता है मेरा दादाजी एक नंबर का चुगलखोर है नहीं इस घर का झगड़ा उस घर का झगड़ा इस घर जब तक आप नहीं लगाते हैं तब तक पेट का दाना आपको हजम नहीं होता है इधर से अरे चुगली मैं जब कर रहा था तुम्हें पता है ना कि जब मैं चुगली कर रहा था तो मेरे पास ऐसा मजबूरी था कि मुझे नमक पर रोटी नहीं मिलता था हाँ ठीक है जिस दिन से मैं चुगली करना छोड़ दिया हूँ उस दिन से देखो तुम्हारे दादाजी कितना हट्ठा कट्ठा हो गया दादाजी वैसे विश्वास नहीं करेंगे तब कैसे ये आपके पास में 151 बेटा था यही चुगली के चलते हुए हमारे चाचा जंगीर उदय सिंह ने पंचाखड़ के गंगा घाट में ये बात बेटा बच गया लंगड़ा अभिरचन जो कि अभी वर्तमान है अगर बेटा लगेगा दादाजी आप कसम खाएंगे तब तो हम विश्वास करेंगे ना तो नहीं करेंगे
अच्छा ई बात छे ना। हाँ लेकिन भाई जी एक बात छे, हम चुगली करबे तभे ना कोनो बात, सच में कौन आज ए इंदर से बोलिए। अगर हम चुगली करने के लिए आए होंगे तुम्हारे पास, चाहे झूठ बोलने के लिए आए होंगे, तो जो नगरा अभिचंद है वो भी खत्म हो जाए। दादाजी हाँ। अब तो देवता की तरह लगता है। अरे बाबा तुम पूरे राजनीति में उतर के लिए रे। दादाजी इसीलिए आपकी बात देखते अच्छा कपड़ा था और हाथा कट्टा मोटा था। तो दादाजी आप जो सबल रख दिए हैं इधर कहाँ आए हैं? अरे तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे दादाजी देश विदेश की यात्रा रोज करते हैं। हाँ। ऐसे में घूमते घूमते आया, मैंने तुम्हें देखा बगीचा में, तो मैंने सोचा एक बार पोता से मुलाकात कर लेते हैं। दादाजी इधर जो आए हैं, हाँ। आज मुझे पिताजी ने बुलाया दरबार। अच्छा। हमने दरबार गए, प्रणाम पाती किए। पिताजी का कहना हुआ इंदर सिंह रे यार दिल्ली कर राजा ने फिर तो जवान क्रिकेट का बाजी रखा, साथ साथ 9 लाख का मेडल भी रखा है। अच्छा। तो क्रिकेट का बाजी जीतेंगे उसे 9 लाख का मेडल अवश्य मिलेंगे। तो दादाजी इधर आए क्रिकेट सीखने के लिए और खेलने के लिए। तुम अकेले हो कि तुम्हारे साथ और कोई? ना 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 ना, मेरे संग में मेरा छोटा भाई एक अमरजीत सिंह है। अच्छा अमरजीत भी है। हाँ। अच्छा तब तो छोरा ठीके ही बात बोले रहे, हमें तो कहिए झूठे बोले। इंदर से इधर आओ। तुम्हारे साथ जो तुम्हारा छोटा भाई अमरजीत है वो तो बहुत खतरनाक लोग हैं। क्या? अरे वो क्या बोल रहा था पता है? क्या? कि मुझे आज तक मौका नहीं मिला था, आज मेरे पास मौका मिला है, जो कि हमारे बड़े पिताजी ने क्रिकेट सीखने के लिए और खेलने के लिए बगीचा भेजा है मैदान में। हाँ। आज अगर कहीं क्रिकेट खेलने में कहीं इंदर सिंह के हाथ से गेंद छूट गया, आज मैं उसको इतना पिटाई करूंगा, इतना पिटाई करूंगा ताकि वो भी समझ जाएगा कि खेल खेल। दादाजी गलत बात है। नहीं नहीं सही बात। आपको पता है दोनों भाई एक थाली बिठाते हैं, एक बिठा पर सोते हैं, एक जगह खेलते हैं, एक जगह रहते हैं। वो ऐसे बात नहीं बोल सकता है। इंदर सिंह अरे किसी को अगर दुश्मनी रहता है तो सबसे पहले उनके साथ दोस्ती करता है, तब दुश्मनी को साथ करता है। ठीक है दादाजी मुझसे छोटा वो बोला तो बोलने दीजिए। बोला तो बोलने दीजिए। हाँ कोई बात नहीं है। यहाँ ने बुड़बकी छो दिमाग दे छो ने आल्हा सिंह पढ़ल लिखल छे, रात गलती संभारे छे, आ तोर चाचा छे खूनखार बदमाश, जंगल के शेर, जंगल के बादशाह। ओकर धिया पुता वहने रहते भा सके छे कोनो दिनो पछाड़ के नस तोड़ देतो, बुझली? पछे बरार नहीं मिलतो। समझ गए। हाँ अमरजीत सिंह ने बोला है। हाँ आ तोरा पास यह मौका छे, बुझा? क्या? देखो इधर से, जैसे अमरजीत बोला है तुम उसके साथ बाजी लगा लेना खेल में, और उसको बोल देना कि अगर मेरे हाथ से गेंद छूट जाए तो हमको तुम पिटाई करना, अगर तुम्हारे हाथ से कहीं गेंद छूट गया तो हम तुमको इतना मार मारेंगे, समझ जाना। और ठीक है यही मौका है, थोड़ा सा मौका निकालो न बस। हाँ, हाँ बुझ लो वो मौका मेरा हाथ में। हाँ। आता था यहाँ बस दुश्मनी साध करने का तरीका यही है। क्या
क्योंकि मैं इस तरह की नाटक नहीं खेलूंगा, नहीं करूंगा, तो रुदल सिंह से बदला मैं कभी नहीं ले सकता। मेला कमेटी से आग्रह है कि कृपया गर्म पानी का व्यवस्था कर दे। आइए श्रीमान, आप हैं हमारे माननीय पुरस्कार के दौर में ग्राम पंचायत कन्हैया के मुखिया श्रीमती ममता कुमारी, पति साहेब कुमार बाबू, तमाम पंचायत वासियों को हार्दिक अभिनंदन करते हुए श्री आनंदी नाट कला परिषद को शानदार 501 रुपये का पुरस्कार दिया है। कार्तिक पूर्णिमा के हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं के साथ माननीय मुखिया जी श्रीमती ममता कुमारी और हमारे माननीय उनके पति साहब कुमार बाबू की तरफ से कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं समस्त पंचायतवासी को मैं अपने पूरे परिवार से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय भारत। अब मैं पोता अमरजीत को बुलाता हूं, मैं उन्हें भी उल्टा सीधा पढ़ा करके दोनों भैयारी में मैं इस बगीचा में भयंकर झगड़ा लगवा दूंगा। पोता है सुन ले अमरजीत रे कुमार, एक बेर मूला करे दादाजी से जब आला पेला याद कर लाल और करता अपनी हाथों बोले काली बात तेरे हाकल करते वाली चोरी गाना बाबा चोरी चोरी कोलल गाना अमरजीत पर प्रणाम दादाजी। आनंद हो पोता अमरजीत। अरे क्या देख रहे हैं, तुम तो जवान हो गया है रे। बोलिए दादाजी। पोता, अरे तुम पहले बताओ कि तुम लोग इस बगीचा में क्या कर रहे हैं? क्या आपको मालूम नहीं है? नहीं नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं। दादाजी मुझे कहने में मुझे डर लग रहा है। बेवकूफ कहीं का, दादा को कहने में डर होता है? हाँ, इसलिए कि आप ईमानदार जो है। हम तो ईमानदार है ये है। बोलो बोलो क्या बात है, बोलो तो। दादाजी हम नहीं वैसे कहेंगे, पहले आप कसम खाइए उसके बाद बताएंगे। मतलब कसम खा लेबे तबे बोलबे? हाँ, हमार खानदाने बता छो जकरा लंग जेबे तो पहले कसमे खाओ। लेकिन एक बात है, हम खाए में नहीं चुके छिए। किया बाबा भोलेनाथ आ कार्तिक भगवान आ कहे महापुरा वाला कारू बाबा के कृपा रहते न, अगर जो बुढ़िया के जिंदगी रह गए तो फिर खुट्टा भर जाए, कोनो दिक्कत नहीं। तो खाइए दादाजी कसम। ए अमरजीत, क्या तुम्हारे समझ में है कि दादाजी आया है चुगली करने? और क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप दादाजी जब तक चुगली नहीं लगाते तो आपका पेट का दाना पानी हजम नहीं होता। अमरजीत, अगर मैं तुम्हारे सामने चुगली करने के लिए आए होंगे, चाहे झूठ बोलने के लिए आए होंगे, हाँ, तो मेरा जो नंगरा अभी चल है 1.5 टंग वाला, हाँ, वो भी खत्म हो जाए, कोनो दिक्कत। दादाजी पूरे दादाजी आप तो पूरे ईमानदार हो गए। एकदम बिल्कुल ईमानदार हो गए। अच्छा दादाजी, ये बगीचा में जो देख रहे हैं आपको मालूम नहीं है? नहीं नहीं, बोलो क्या बात है? दिल्लीगढ़ का राजा ने 9 लाख का मेडल रखा है। अच्छा, अगर जिसको बाहों में ताकत है, खून में गर्मी है, वही मेडल छीन करके लाएगा। तो हमारे पिताजी और बड़े पिताजी दोनों मिल करके दोनों भाई को ऑर्डर दिया है गेंद खेलने के लिए कि बेटा जाकर के गेंद खेलो। अगर गेंद खेलते खेलते अगर बदन में मस्ती आ जाए तो तलवार भी खेलना शुरू कर दो। अच्छा, ये बात। हाँ अमरजीत, देखो ठीक है, तुम्हारे पिताजी ने भेजा है। अरे तुम जानता है कि तुम्हारे बड़े पिताजी राजगद्दी का मालिक है, पूरे मोहब्बा किला राज का मालिक है, और तुम्हारे पिताजी जंगल का शेर है, जंगल का डाकू है, जंगल का बदमाश है। हाँ ठीक है, लेकिन एक बात और जान लो। क्या बात दादाजी? अगर ये मौका तुम्हारे हाथ से निकल गया तो तुम पीछे पछताओगे। क्योंकि इसलिए। कैसे? तुम्हारे भाई जो इंदल सिंह है, हाँ, वो क्या बोल रहा था
कि दादाजी मेरे पास आज मौका मिला है, आज अमरजीत आया है मेरे साथ बगीचा में गेंद खेलने के लिए। राजगद्दी का मालिक हमारे पिताजी है, हाँ हमारे चाचा जी बदमाश है। आज अगर गेंद खेलने में कहीं अमरजीत के हाथ से गेंद छूट गया तो उसको इतना मार मारूंगा, इतना मार मारूंगा कि मारते मारते उनको खत्म कर दूंगा। दादाजी हाँ, हमारे बगीचा छोड़ करके उड़ियल के भाग जाइए। माथा नहीं झुकी। दोनों भाई एक बिछावर पर सोते हैं और एक थाली में दोनों भाई भोजन करते हैं। ठीक ठीक ठीक। भाई साहब मुझे कैसे पिटाई करेगा? अमरजीत, अगर दुश्मन जो है तो होता है पहले दोस्ती करता है, अच्छा, और उसके बाद दुश्मनी को साध करता है। इसलिए इंदल सिंह बोला कि अगर अमरजीत को हम खत्म कर देंगे तो पूरे मोहबा किला राज जो है मेरा हो जाएगा। आपके सामने बोला है? अरे मेरे सामने बोला है, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूं जानकार देने के लिए। बड़े भाई, हाँ, तो एक बात दादाजी कान खोल के सुन लीजिए। अब सर का बच्चा छोटा रहे ये बड़ा रहे, बीक उतनी है। शाबाश, एक बात सुन लीजिए, वो भी है आला सिंह का बेटा, मैं भी रुद्र सिंह का बेटा। अगर 5 गेंद में ऐसे किया इतना मारेंगे गांड से गंगा बहा देंगे। शाबाश रिपोर्टर, चबर चबर। आप जाइए यहाँ से। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जाइए। तब महाराजा दया बकिला मंदिर को जाना है। बात सुनीला इंदला जी मिता। हेलो हेलो। चले श्रीमान, इस बीच में हमारे माननीय शंभू बाबू की तरफ से ऐसा फरमाइश आया है, उसका फरमाइश है कि आंख से झलका आंसू जाटम का शराब में। तो मैं अनुरोध करूंगा कि गाना अगर निकाल चुके हैं तो गाना को लगाएं और इस एक गीत के बाद पुनः इसी जगह से पाठ का प्रारंभ किया जाएगा। माइक का स्विच बंद कीजिए। चलिए गाना लगाइए।